दूसरा अध्याय, पहली आयत। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। मैं अपने साथ तीतुस को भी ले गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पौलुस अपने शहर तरसुस के पास सीरिया और किलिकिया में प्रचार करता रहा था, और उन्होंने कई अन्य जातियों को यीशु मसीह के विश्वास में लाया था, जिसमें से तीतुस एक था। यरूशलेम में एक भाई बरनबास ने तरसुस जाने का निर्णय लिया, क्योंकि अंताकिया में परमेश्वर का कार्य हो रहा था। वहां कई अन्य जातियों ने उद्धार पाया था और पौलुस के विषय में सुना था। इसलिए बरनबास इस निर्णय से तरसुस गया कि वह अंताकिया की कलीसिया में पौलुस की सहायता ले और उसे खोजकर अंताकिया में सेवक होने का आमंत्रण दे। और वो पौलुस को यरूशलेम में ले आया ताकि वह प्रेरितों की गलती को सुधारे और अपने विश्वास की सच्चाई बताए। और उसने कहा, दूसरी आयत में, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जाति में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। दूसरे शब्दों में, उसने यरूशलेम की कलीसिया में खुले रूप में प्रचार नहीं किया, क्योंकि वह कलीसिया मन परिवर्तित फरीसियों और यहूदियों से मिलकर बनी थी, जो सभी पुरानी रीतियों को मानते थे और व्यवस्था के मानने वाले थे। ये वे यहूदी थे जो अब भी मानते थे कि अन्य जाति मसीही नहीं हो सकते। वे कहते थे कि तुम बचाए जा सकते हो, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ मूसा के नियमों के मानने और खतना कराने से यही विचार यरूशलेम की कलीसिया के मनों में था। इसलिए पौलुस ने अकेले में प्रेरितों को अनुग्रह का सुसमाचार बताया, जिसका वह प्रचार कर रहा था। तीसरी आयत में, तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। उन लोगों ने तीतुस को खतना कराने के लिए बढ़ावा दिया, परंतु पौलुस विरोध करता रहा, क्योंकि उनकी शिक्षा यह थी कि उद्धार के लिए खतना आवश्यक है। परंतु तीतुस मजबूर नहीं किया गया, क्योंकि पौलुस उनके विरोध में था। चौथी और पांचवी आयतों में लिखा है, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। इसी तरह पौलुस अन्य जातियों के लिए खड़ा रहा। पौलुस ने जो सुसमाचार हमें दिया वो उस पर अटल रहा, ताकि तुम्हें यहूदी न बनना पड़े और मूसा की व्यवस्था का पालन न करना पड़े। अब हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना है। अपना विश्वास यीशु मसीह में रखें तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको आत्मा के सामर्थ्य द्वारा बदल देगा, और जो काम आप अपने लिए करने में असमर्थ हैं वो परमेश्वर करेगा। उद्धार मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वरदान है। पौलुस के लिए संघर्ष था, पर उसने हार नहीं मानी। वो पल भर के लिए भी यरूशलेम में उपस्थित प्रेरितों के दबाव में नहीं आया। छठी आयत में लिखा है, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। मुझे पौलुस की सटी बात अच्छी लगती है। हम कैसे इतनी शीघ्र यीशु की शिक्षा को भूल सकते हैं। यीशु ने कहा, जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि सच्ची धर्म सेवा के लिए एक सेवक होना पड़ेगा। उसने अंगोछा लिया और चेलों के पांव धोकर सेवक का स्थान लिया और कहा, जाओ और जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो आनंदित होंगे। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। ये था यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय की 14वीं आयत में। लेकिन हम देखते हैं कि कलीसियाओं में धर्मतंत्र की स्थापना हम कर चुके हैं। हमने अगुवाई का एक यंत्र तैयार कर लिया है, जिसमें हम श्रद्धा का स्थान प्राप्त करते हैं। हम इनके शिकार आसानी से हो जाते हैं और सोचते हैं हम भी कुछ हैं, और हम लोगों से अलग रहने लगते हैं और फिर शीघ्र ही लोगों से अपना संबंध खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सत्यता से हमारा संबंध टूट जाता है। परमेश्वर का एक सेवक है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वह आज जीवित मनुष्यों में परमेश्वर द्वारा सबसे अधिक काम में लाया जाता है। और जब मैं उससे मिला तो उसके सरल और सुंदर स्वभाव से मैं विस्मित रह गया, और वह है बिली ग्राहम, जो सबसे अधिक निर्भिमान व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे खूब इस्तेमाल किया है। बिली ग्राहम
आप जानते हैं ना बिली ग्राहम, मैं तो उसके प्रति श्रद्धा से पूर्ण था, और जब उसने मुझसे वास्तव में बात करी तो मेरे होश उड़ गए। उस व्यक्ति की पारदर्शिता और मन को छू लेने वाला स्वभाव था। हमारे एक साथी वेस्टर्न एयरलाइंस में परिचालक था। उसके जहाज में एक दिन बिली ने सफर किया। उसने कहा, क्या तुम कार्य खत्म करके मेरे साथ आकर बैठकर बात करोगे? और उन्होंने 1 घंटा तक, यानी कि बिली ग्राहम ने और वेस्टर्न एयरलाइंस के परिचालक जो हमारे मित्र थे, जहाज में बैठकर बातें की। बिली ने उससे फोन नंबर लिया और कहा, मैं अगली दफा कैलिफोर्निया जाऊंगा, शायद हम फिर मिल पाएं, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ऐसा भला मनुष्य! यह मनुष्य परमेश्वर ने परिपूर्णता से इसे इस्तेमाल किया और वर्षों तक इस्तेमाल करता आया है, क्योंकि वह परमेश्वर का सेवक बनने के लिए तैयार था और अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं ठहराता था। यरूशलेम में एक दल जिसने अपने आप को बड़ा ठहराया, पौलुस उनको कहता है कि वे अपने आप को प्रतिष्ठित समझते हैं। 6 आयत में लिखता है, वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वर्षों पहले जब मुझे उस कलीसिया से अलगाव हो गया जिसमें मैं काम करता था, तब मैंने दूसरी कलीसियाओं की खोज आरंभ कर दी। मैं एक सिद्ध कलीसिया की आशा में था। मेरी सहभागिता से वे भ्रष्ट हो जाती, इसलिए मैं विभिन्न बिशपों, पादरियों, अगुओं आदि के पास गया। कलीसियाओं की व्यवस्था में जो बात मुझे पसंद नहीं थी, वह थी राजनीति पर आधारित आत्मिक प्रथाओं की संस्था। अपने स्थान और प्रभुता के लिए लाइन लगाकर खड़े रहना और तब कुर्सी पाने पर विराजमान हो जाना, ये मुझे पसंद नहीं था। मैं नहीं समझता कि यह सच्ची मसीहत है। मैं कभी भी ऐसी संस्था का सदस्य होना नहीं चाहता था। उन्होंने पौलुस को भी डांटा कि तीतुस का वो खतना करवाए, परंतु उनसे जो ये समझते हैं कि हम भी कुछ हैं, वे चाहे कैसे ही हों, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वे परमेश्वर के लिए श्रद्धा के भाजक नहीं हैं और न ही उनके द्वारा डांटा जा सकता है। देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों भर की धूलि के तुल्य ठहरी, ऐसे यशायाह के 40वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है। यह एक रुचिकर धर्मशास्त्र है कि जातियां तो पलड़ों में की धूलि के तुल्य ठहरी। जब आप व्यापारियों के सामान खरीदते हैं तो वह तराजू पर तोल कर देता है और बांट रखने से पहले तराजू को फूंक कर साफ करता है। वह दिखाना चाहता है कि वह कितना ईमानदार है, और आप उसमें धूल नहीं खरीद रहे हैं। ये दिखावे का कार्य यह जताने के लिए होता है कि उसके आसपास उससे ज्यादा ईमानदार और कोई है ही नहीं। तराजू में धूल सजीव उदाहरण है। जातियां तराजू में धूली के तुल्य हैं, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर जातियों को धूली के समान उड़ा देगा, तो मनुष्य क्या है? परमेश्वर अहंकारी मनुष्य को स्वीकार नहीं करता और न ही वो मनुष्यों द्वारा धमकाया जा सकता है। 6 आयत में लिखा है, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि मैं उनसे प्रभावित नहीं हुआ था। 7वीं आयत से आगे, परंतु इसके विपरीत उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाने का काम सौंपा गया है। जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और आगे लिखा है, जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तब याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को सहभागिता का दाहिना हाथ देकर अपने में मिला लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास जाएं। आरंभिक कलीसियाओं में जो समस्याएं थी, उनको कैसे हल किया गया? ये जान कि सबकी सेवाएं तो हैं, पर अलग अलग। परमेश्वर ने पतरस को खतना वाले यहूदियों में प्रचार के लिए और पौलुस को अन्य जाति में प्रचार के लिए बुलाया। हम लोग मनुष्यों की अलग अलग जरूरतों के मुताबिक प्रचार करते हैं। मैं विभिन्न कलीसियाई वर्गों और कलीसियाओं से मिल चुका हूँ। कुछ अपनी विशेष उपासना पद्धति के अनुसार लोगों को सिखाते हैं। पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं भावुक होकर परमेश्वर की उपासना करते हैं। मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर महान है कि मनुष्यों की विभिन्न पद्धति से भी वो प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर हमारे स्तर तक पहुँच सकता है कि मनुष्य किसी भी स्तर पर रहे, वो उसके पास पहुँचे। यदि मनुष्य भावुकता के ऊंचे स्तर पर है, तो परमेश्वर वहां भी पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। यदि मनुष्य शिथिल और नम्र हो, तो परमेश्वर उस स्तर पर भी मिलता है।
हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो विशेष उपासना पद्धति के हों या किसी पेंटिकॉस्टल कलीसिया के हों। परमेश्वर सबको इस्तेमाल करता है, चाहे वो नियमावली के अधीन हो या ना हो, इसलिए सबको मान्यता देना चाहिए। परमेश्वर सब मनुष्यों से प्रेम करता है। वो व्यक्ति विशेष का चाहने वाला नहीं, परंतु हरेक से उसी के स्तर पर मिलता है। एकमात्र समस्या तब आती है जब हम कहें कि हमारा स्तर ही एकमात्र स्तर है या हमारा स्तर ही सबसे उत्तम है, हमारी विधि उनसे अच्छी है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर से संबंध साधन की हमारी विधि अन्यों से उत्तम है। दूसरे मनुष्य ऐसा संबंध नहीं रखते जैसा कि मैं रखता हूँ। और भी रोचक बात यह है कि कुछ कहते हैं तुम बहुत भावुक हो और कुछ कहते हैं कि तुम्हारी भावनाएं पर्याप्त नहीं है। मेरा तो अनुमान यह है कि परमेश्वर से मार्ग के मध्य कहीं भेंट करता हूँ, क्योंकि दोनों ओर से मुझ पर प्रहार किया जाता है। यदि वो एक ओर से मारे तो मैं किनारे हो जाऊं, लेकिन दोनों ओर से मारे जाने पर मैं बीच में फंस जाता हूँ। यानी कि कुछ कहते हैं भावुकता होनी चाहिए, कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए पौलुस असहमति के लिए सहमत हो गया। परमेश्वर ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को यहूदियों के लिए बुलाया, बहुत अच्छे, परंतु परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के लिए बुलाया है। आप परमेश्वर से कानूनी संबंध बना सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम का संबंध अनुग्रह के द्वारा बनाएंगे। इसलिए पौलुस लिखता है, हमसे केवल यह कहा कि हम गरीबों की सुधि लें। दूसरे शब्दों में उन्होंने हमसे मदद मांगी। अब हम यहूदियों में प्रचार करने जाते हैं, परंतु हमें सहायता चाहिए, इसलिए गरीबों को न भूलें। पौलुस कहता है 10वीं आयत में, मैं इसी काम को करने का स्वयं भी प्रयत्न कर रहा था। आपको याद है ना, पौलुस ने कलीसियाओं से चंदा जमा किया ताकि यरूशलेम के गरीब कलीसिया को दिया जाए। 11वीं आयत में आगे लिखा है, पर जब कैफा अंताकिया में आया तब मैंने उसके मुंह पर उसका विरोध किया। अंताकिया पौलुस की अपनी कलीसिया थी। इसी स्थान से पौलुस आगे बढ़ा और इसी स्थान पर लौटा। जब पतरस अंताकिया में आया तो आगे लिखा है, मैंने उसके मुंह पर उसका विरोध किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ भोजन करता था, परंतु जब वह आए तब खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चल रहे हैं, तब मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान आचरण करता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों से यहूदियों के समान आचरण करने को क्यों कहता है? देखिए, वहां पर पतरस ने अनिश्चय दर्शाया, जिसके लिए वह जाना भी जाता था। वह अंताकिया में आया और अन्य जातियों के साथ खाया करता था। उन दिनों में कलीसियाएं अगापे त्योहार मनाया करती थी, जैसे आजकल हम अपना खाना दूसरों के साथ बांटकर खाते हैं। सप्ताह में एक दिन अगापे त्योहार मनाते थे और गरीबों के कारण अपना खाना बांटकर खाते थे और प्रभुभोज के साथ अपना उत्सव खत्म करते थे। इसी को प्रीति भोज या अगापे भोज कहते हैं। यह सप्ताह में गरीबों को अच्छा भोजन मिलने का दिन था, क्योंकि बहुत से दास और कम भोजन पाने वाले भी लोग उनके साथ रहा करते थे। इसलिए सब अपना भोजन बांटते और साथ बैठकर भोजन करते थे, और पतरस भी उनके साथ खाता था। परंतु यहूदियों के लिए यह ठीक नहीं था, क्योंकि उनके विचार में अन्य जातियों के साथ खाना खाने से वह अन्य जातियों के सदृश बन जाते थे। यहूदियों की रीति और व्यवस्था प्रेमियों के लिए यह बुरा था, परंतु पतरस मसीह के प्रेम को जानकर और यह जानकर कि प्रभु में सब भाई हैं, पतरस अन्य जातियों के साथ बैठकर खाना खाता था। हमें याद है कि जोपा में शमौन के घर की छत पर पतरस को प्रकाशन मिला था, जब एक चादर नीचे उतरी और उसमें पृथ्वी के सब प्रकार के अशुद्ध पक्षी थे। परमेश्वर ने कहा, पतरस उठो, मारो और खाओ। पतरस ने कहा, कदापि नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। यीशु ने कहा, जो कुछ मैंने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा हुआ, यहाँ तक कि प्रभु ने कहा, देख, दरवाजे पर कुछ मनुष्य हैं, उनके साथ जा और कुछ न पूछना। पतरस नीचे गया। दरवाजे पर 3 मनुष्यों ने, जो कैसरिया से आए थे, कहा, हमारे स्वामी कुरनेलियुस ने एक दर्शन देखा। दर्शन में दूत ने उससे कहा कि वह आपको बुलाकर आपसे वचन सुने। इसलिए पतरस उनके साथ चलकर कुरनेलियुस के घर गया। कुरनेलियुस ने दरवाजा खोला, परमेश्वर की बड़ाई की और पतरस को भीतर बुलाया।
पर पतरस ने कहा, मेरे लिए एक अन्य जाति के घर में जाना ठीक नहीं है, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है उसका शुद्ध मत कह, इसलिए मैं भी आऊंगा। क्या ये नहीं है जो तुम जानना चाहते थे? कुरनेलियुस ने कहा, मैं उस दिन दोपहर में करीब 3 बजे प्रार्थना कर रहा था। एक स्वर्गदूत मेरे पास खड़ा हुआ कि पतरस को बुला लो और जो कुछ हम जानना चाहते हैं वो बताएगा। अब ये तेरा काम है कि हमें बताए। पतरस ने इन गैर यहूदियों में प्रचार करना शुरू किया और कुरनेलियुस के घर में भीड़ लग गई। उसके दोस्त भी आए कि सुने पतरस क्या कहता है। जब पतरस परमेश्वर के वचन को सिखा रहा था कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा और पतरस विस्मित हो गया कि ये तो अन्य जातियां ही हैं, ये लोग भी पवित्र आत्मा का दान पा रहे हैं, और कहने लगा, ध्यान दे, मैंने कुछ नहीं किया। जब हम यरूशलेम को लौटे तो तुम मेरे गवाह होना, क्योंकि मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया। वो कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता था, इसलिए यहूदी गवाहों को यरूशलेम में यह सब बताने को उसने कहा। ऐसा सब परमेश्वर ने किया क्योंकि वह किसी संकट में पड़ना नहीं चाहता था। ये गैर यहूदियों के बीच में कार्य का आरंभ था। प्रभु पतरस के जीवन से रुकावटों को हटा रहा था। जब वह अंताकिया में आया तो उसने सुंदर संगति देखी और उनके प्रीति भोज में जुड़ गया। पर कुछ भाई जो याकूब और पतरस के मित्र थे यरूशलेम से आए और उन्होंने पतरस को गैर यहूदियों के साथ भोजन करते देखा तो शिकायत करने लगे। तब पतरस उनसे जुड़ गया और अगले प्रीति भोज में उनसे अलग होकर यहूदियों के एक छोटे झुंड में जा मिला। ये तो शरीर का विभाजन था। दूसरे यहूदी जो एक साथ खाते थे और कलीसिया का भिन्न अंग थे और मसीह की एकता का आनंद उठाते थे, उन्होंने इस विभाजन को देखा और पतरस इनका हिस्सा था। और पतरस को जाता देख वे लोग भी चले गए और बरनबास भी जो अन्य जातियों को प्रचार करता था चला गया। इसलिए जब पौलुस वहां आया तो सबके सामने पतरस को डांटा और कहा, यह ठीक नहीं है, तुम यहाँ आए और अन्य जातियों के साथ रहे, परंतु क्योंकि तुम यहूदी हो अब अन्य जातियों को यहूदियों की तरह व्यवहार करने को सिखाते हो। उसने उसके मुंह पर उसे डांटा और आगे कहा, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। हम सुअर नहीं खाते, खरगोश नहीं खाते और वह सब नहीं खाते जो व्यवस्था में अनुचित ठहराया गया, जिसे खाना पाप है। हम अन्य जातियों की तरह पापी नहीं है। 16वीं आयत में लिखा है, ये जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने स्वयं भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह में विश्वास करने से धर्मी ठहरे। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी न ठहरेगा। पौलुस कहता है, जिन्होंने व्यवस्था पूरी की है उनका शोधन भी विश्वास के द्वारा होगा। व्यवस्था के कार्यों से किसी का शोधन न होगा। मूसा की व्यवस्था के आज्ञाकारी होने से हम बचाए नहीं जाते। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं के मानने से, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो या प्रथाएं हो, हम बचाए नहीं जाते। आज यहूदियों की यह एक समस्या है कि वे अपने कार्यों द्वारा उद्धार पर विश्वास रखते हैं, जो वे व्यवस्था के कामों में कभी सिद्ध नहीं हो सकते। यौम किपुर अब पाप बलि चढ़ाने का दिन नहीं रह गया। ये तो यहूदियों को धर्मी बनने के लिए किए गए अच्छे कामों को गिनने का दिन है। पौलुस कहता है, व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी न ठहरेगा। धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा आती है। 17 और 18 आयतों में लिखा है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। पौलुस यहाँ अपने नए विश्वास और प्रकाशन जो धार्मिकता है अर्थात परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया जाना, उसकी चर्चा करता है कि वह मसीह यीशु में विश्वास पर आधारित है। वह जान गया था कि धार्मिकता व्यवस्था से नहीं मसीह में विश्वास से प्राप्त होती है। अब व्यवस्था की रीतियों पर चलना न रहा। कुछ भी खाने से हानि नहीं। यदि मैं व्यवस्था के कामों के द्वारा संबंध बनाना चाहूं जिसे मैंने मसीह के ज्ञान में आते ही नष्ट कर दिया था, तो मैं अपराधी ठहरता हूं। 19वीं आयत में, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था ने मुझे मृत्यु तक पहुंचाया और सब मृत्यु तक पहुंचे क्योंकि व्यवस्था पूरी नहीं कर सके। वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। वचन में ऐसा भी लिखा है, गलातियों के पत्र इसके 3 अध्याय की 10वीं आयत में, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक से लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है।
यदि आप धर्मी ठहरने के लिए व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं और कभी भी किसी एक आज्ञा को पूरा करने में चूक जाते हैं तो आप श्रापित हो जाते हैं, और वह है मृत्यु। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था के लिए और व्यवस्था मेरे लिए मर गई, परंतु मैं परमेश्वर में जीवित हूँ। 20वीं आयत में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं अब नया जीवन जी रहा हूँ। मेरा पुराना जीवन का भविष्य जो व्यवस्था के कामों पर, अपने ऊपर कलह, ईर्ष्या, जलन पर आधारित था, अब नहीं रहा। अब मैं नहीं रहा। कितना सुंदर दिन है जब मैं नहीं रहा। अब मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, परंतु यीशु मसीह पर पूरे जीवन के लिए भरोसा करता हूँ। अब मेरे हृदय के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान है। अब मैं अपने आप को प्रसन्न नहीं करता, परंतु यीशु मसीह को प्रसन्न करता हूँ। अब मैं वो पुराना मनुष्य नहीं रहा, वो तो मर गया, वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मुझ में एक नई जिंदगी है, जीवन का एक नया केंद्र है। पुराना आत्मा केंद्रित चक मर गया, वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब चक के जीवन का आत्म केंद्र परमेश्वर है। वो उस यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जीवित, जिसने मुझसे प्रेम रखा और मेरे लिए अपने प्राण दे दिए कि मैं एक नया जीवन जीऊं, जिसका केंद्र मसीह है, कि मुझे परमेश्वर के साथ ही नया संबंध प्राप्त हो सके, उसके द्वारा मैं जीवित हूँ। किसी आयत में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आप जानते हैं, क्रूस पर चढ़ने से पूर्व की रात यीशु जब गत्समनी के बाग में था, उसने घुटनों पर आकर प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए। क्या हो सके? वो बोल रहा था, यदि मनुष्य का उद्धार और मोक्ष किसी और तरह से, कार्य से या किसी और के द्वारा हो सके, तो दुख का यह कटोरा मेरे सामने से हट जाए। अगर ये संभव है कि मनुष्य व्यवस्था के द्वारा उद्धार पा जाते, तो फिर मसीह को मरना न पड़ता। परमेश्वर कोई मापदंड निश्चित कर देता और 1 या 2 अवश्य ही सफल हो जाते, यदि वे शीघ्र ही मर जाते तो। यीशु मसीह का क्रूस हर मनुष्य के लिए घोषणा करता है कि उद्धार और परमेश्वर के राज्य के लिए वही एक मार्ग है। क्योंकि यदि किसी और तरह से या कार्यों से या आज्ञाओं के मापदंड से या विशेष आज्ञाओं या नियमों से मनुष्य का उद्धार संभव होता, तो परमेश्वर अवश्य ऐसा कर देता, और उसने यीशु की प्रार्थना का उत्तर अवश्य दिया होता, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये दुख का कटोरा मुझसे हट जाए। तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु ने मनुष्य के हाथों क्रूस की मृत्यु सह ली। ये परमेश्वर की घोषणा थी कि मुक्ति कामों, नियमों और मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से निराश नहीं हुआ, क्योंकि यदि धार्मिकता आज्ञा पालन से आती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। उसका मरना आवश्यक न होता, परंतु धार्मिकता व्यवस्था के पालन से नहीं आती है। धार्मिकता आज्ञाओं और विधियों के मानने से नहीं आती। मैं आपको धार्मिकता का कोई मापदंड नहीं दे सकता कि ऐसा ऐसा करने से आप धर्मी बन जाएंगे। अफसोस है कि कलीसियाओं में ऐसा ही प्रयत्न किया जा रहा है। उनके पास धार्मिकता के अपने नाप हैं। वे स्त्रियों को कहते हैं, ऐसी वेशभूषा से आप धर्मी ठहरती हैं और ऐसी से नहीं। आप यदि आभूषण पहनेंगे तो आप धर्मी नहीं ठहरेंगे। ऐसी कई अन्य बातें वे आपको सिखाते हैं। धार्मिकता सोना पहनने या न पहनने से, मांस खाने से या न खाने से, सुअर खाने से या न खाने से नहीं, परंतु धार्मिकता परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा आती है। परमेश्वर जब मुझ पर दृष्टि करता है तो वो मसीह में होकर मुझे देखता है। वो मुझे मसीह की धार्मिकता में देखता है, क्योंकि वह सिर्फ मसीह में होकर मुझे देखता है और मसीह यीशु में होकर यही मेरे परमेश्वर के समक्ष मेरी स्थिति है। वो मुझे नहीं, यीशु को देखता है और कहता है, चक पवित्र मनुष्य है। मसीह का धन्यवाद हो। मैं तेरे अनुग्रह का आदर करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके सामने मैं पवित्र ठहराया गया हूँ। यदि मैं धर्मी न ठहराया जाता तो जीवन भर कोशिश करके भी स्वयं पवित्र न हो पाता। मैं कभी भी एक सोता न बनता, बस यूं ही भयानक तरीके से नाचता रहता, वर्षों अपराधी भावना में ही जीवन बिताता। समस्या यह थी कि उस नाच में मैंने खुशी मनाई जो भयानक थी, और मैं अपराधी भावना में रहा। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी थी, शराब नहीं पी थी, इसलिए मैं सिर्फ एक नाच देखने की अपेक्षा बड़ा धर्मी था।
मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं ली, लेकिन मुझे ये धर्मी नहीं बनाई। मैं नहीं सोचता कि ऐसा न करने से मैं सज्जन और पवित्र ठहरता हूँ। ये सब मुझे पवित्र नहीं करते, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मुझे धर्मी ठहराया, और यही परमेश्वर के सम्मुख मेरे खड़े होने का कारण है। पौलुस इसी बात पर आता है। उसने अपने कार्यों और नियमों से धार्मिकता ढूंढी और पूरा किया जितना कि कोई यथासंभव कर सकता, परंतु जब उसने यीशु मसीह के ज्ञान को पाया, वह सहर्ष उस नई धार्मिकता की ओर मुड़ गया जो विश्वास के द्वारा मसीह की है। इसलिए वह अन्य जातीय विश्वासियों को सब दबाव के रहते हुए यरूशलेम के नेतृत्व के दबाव से बचता है और कहता है, यीशु ने जिस स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है उसमें दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर के साथ कानूनी संबंध के दासत्व में फिर उलझने को न जाओ, परंतु परमेश्वर को अवसर दो और उसके साथ प्रेम के संबंध में आनंदित होते चले जाओ। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। यीशु मसीह पर विश्वास के कारण परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। यही बड़ी बात है। मेरे कुछ करने या न करने के द्वारा नहीं, मेरी धार्मिकता परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने से पूरी होती है। मैं उसमें कुछ और जोड़ नहीं सकता, और यदि मैं कुछ जोड़ने की कोशिश करूं तो मैं अपने आप को दूर ले जाता हूं, और तब मैं यीशु की ओर निहारने की अपेक्षा अपनी ओर ध्यान लगा देता हूं। मैं जब भी अपने आप को देखता हूं समस्या में पड़ जाता हूं, परंतु जब जब मैं यीशु पर निगाह डालता हूं सब ठीक हो जाता है। अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखिए। परमेश्वर के अनुग्रह का और उस न्यायोचित अवस्था का आनंद लें जो परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा आपको दी है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हमें तेरे पवित्र शास्त्र से सिखाया। तूने हमें पवित्र सुसमाचार दिया है, यीशु मसीह के अनुग्रह का सुसमाचार। धन्यवाद हो पिता, पौलुस को तूने प्रकाशन दिया और उसने सेंत में पूरे विश्वास के साथ हम तक उसे पहुंचा दिया, ताकि हम अन्य जातियां इस प्रेम के संबंध को तुझसे पा सके, क्योंकि हमारे गुनाह माफ हुए और हम पवित्र ठहराए गए। यीशु पर विश्वास के द्वारा हमें आशीषित कर, हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।